Section 105, that is proxy. Appointment of a proxy is an important right of a member of a company. कोई भी कंपनी का जो मेंबर है उसके पास एक इम्पॉर्टेंट राइट है कि वो एक प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है. बट ये प्रॉक्सी है क्या? कोई भी मेंबर ऑफ अ कंपनी जिसके पास एक राइट है मीटिंग को अटेंड करना और मीटिंग में वोट करना, वो कोई भी पर्सन को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है. दैट इज अ मेंबर हु हैज अ राइट टू वोट एंड अटेंड द मीटिंग. वो कोई भी पर्सन को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, पर वो प्रॉक्सी के पास थोड़े राइट्स भी होंगे, थोड़े लिमिटेशंस भी होंगे. जैसे कि एक प्रॉक्सी मीटिंग को अटेंड कर सकता है और वो प्रॉक्सी मीटिंग में वोट भी कर सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू अटेंड, तो वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकता. मतलब मीटिंग के टाइम ही कैन नॉट हैव अ राइट टू स्पीक एट द मीटिंग. बट अगर वो मीटिंग में वोट हो रहा है, तो अगर बाई पोल हो रहा है तो वो बिंदास वोट कर सकता है. बट अगर वोट हो रहा है शो ऑफ हैंड से, तो वो उसमें पार्ट नहीं ले सकता. और अगर पोस्टल बैलॉट हो रहा है, तो वैसे भी पोस्टल बैलॉट में मेंबर के घर पे लेटर आता है, तो इन दैट केस प्रॉक्सी विल नॉट हैव अ राइट टू वोट एट अ मीटिंग. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये 105 कौन सी कंपनीज में एप्लीकेबल होता है. अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो वो 105 इज एप्लीकेबल. कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो 105 इज नॉट एप्लीकेबल. बट एक एक्सेप्शन है. अगर कंपनी के आर्टिकल्स में बोला गया है कि कंपनी को 105 एप्लीकेबल होगा, तो कंपनी बिंदास एक प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकती है. सेकेंड थिंग, कोई भी मेंबर जब भी कोई पर्सन को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहा है इन अ कंपनी, जो सेक्शन 8 कंपनीज है जिनका ऑब्जेक्ट होता है कि वो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करे, तो इन दैट केस अगर वो एक पर्सन को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहा है, तो वो प्रॉक्सी भी एक मेंबर ऑफ द कंपनी होना चाहिए. बट वॉट अबाउट अ कंपनी जो अदर देन सेक्शन 8 है, तो इन दैट केस कोई भी पर्सन जो एज अ प्रॉक्सी है वो एक मेंबर ऑफ द कंपनी नहीं होना चाहिए. दैट इज द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कंपनी जो सेक्शन 8 है एंड अ नॉर्मल कंपनी दैट इज अदर देन सेक्शन 8 कंपनीज. तो सेक्शन 8 कंपनीज में जो प्रॉक्सी है वो मेंबर होना चाहिए, और अदर देन में जो प्रॉक्सी है वो एक मेंबर ऑफ द कंपनी नहीं होना चाहिए. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी मेंबर जब भी एक पर्सन को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट करता है टू रिप्रेजेंट दैट मेंबर, देर आर टू थिंग्स. नंबर 1, प्रॉक्सी कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ members not exceeding 50 and in aggregate not holding more than 10% of the total share capital of the company. Second, however, a member who is holding more than 10% of the total share capital may appoint a single person as a proxy. इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. एक ABC मेंबर्स ऑफ द कंपनी है और वो कंपनी का शेयर कैपिटल 1 लाख है और उसका 10% हो जाएगा 10,000. जैसे कि A का शेयर कैपिटल 2,000 है, B का शेयर कैपिटल 3,000 है और C का शेयर कैपिटल 1,000 है, और ये तीनों का एग्रीगेट होता है 6,000 जो 10,000 से कम है. तो इन दैट केस ये तीनों मेंबर एक ही पर्सन को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, और ये एक पर्सन जो प्रॉक्सी अपॉइंट हुआ है वो तीनों मेंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा. यानी कि 50 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 10% इज नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल. सेकेंड एग्जाम्पल, एक मेंबर है ए जिसका शेयर कैपिटल 12,000 है, यानी कि 10,000 से ज़्यादा है, तो उनको कोई भी सिंगल पर्सन एज अ प्रॉक्सी अटेंड करना है, और वो एक प्रॉक्सी जो अटेंड हुआ है वो सिर्फ ए को ही रिप्रेजेंट करेगा. वेरएज ऊपर वाले केस में एक प्रॉक्सी 3 मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था बिकॉज ऑफ दिस क्राइटेरिया, एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया. नाउ प्रॉक्सी जब भी कोई एक मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट करता है तो उनको एक प्रॉक्सी फॉर्म भरना होता है जो MGT 11 है, और ये MGT 11 में जो डिटेल्स है वो हमें रूल 19 में बोला गया है. तो ये जो प्रॉक्सी फॉर्म है वो राइटिंग में होना चाहिए और वो साइंड होना चाहिए. अभी साइन कौन करेगा? कोई भी अपॉइंटर साइन करेगा या कोई भी अटॉर्नी ड्यूली ऑथराइज्ड होना चाहिए. या फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है तो कंपनी के केस में राइटिंग तो हो जाएगा, पर साइन कौन करेगा? तो इन दैट केस कंपनी का सील होना चाहिए. कोई भी ऑफिसर उसको साइन कर सकते हैं या कोई भी अटॉर्नी जो ड्यूली ऑथराइज्ड है वो साइन कर सकता है प्रॉक्सी फॉर्म को. अभी ये प्रॉक्सी फॉर्म का ये सब डिटेल्स हो गया, पर उसको अभी डिपॉजिट कब करना है? 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग और अ लॉन्गर पीरियड एज द आर्टिकल में प्रोवाइड. यानी कि 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग, उसके पहले हमें ये डिपॉजिट करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रॉक्सी फॉर्म का
डिपॉजिशन टाइम है 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग, पर अगर आर्टिकल्स बोलते हैं कि 24 आवर्स बिफोर द मीटिंग तुम डिपॉजिट करो चलेगा, पर अगर आर्टिकल्स बोलते हैं 72 आवर्स बिफोर द मीटिंग डिपॉजिट करो तो भाई नहीं चलेगा, 48 आवर्स ही एप्लीकेबल होगा ना। ये प्रॉक्सी फॉर्म का सब डिटेल्स डिपॉजिट सब हो गया। नाउ कम्स द इंस्पेक्शन पार्ट। कोई भी कंपनी का मेंबर को अगर ये सारे प्रॉक्सी फॉर्म्स जो डिपॉजिट हुए उसको इंस्पेक्ट करना है तो कर सकता है, द आंसर इज यस, पर उसके लिए उसको एक नोटिस देना पड़ेगा 3 दिन पहले, मीटिंग के 3 दिन पहले, कि भाई मेरा इंटेंशन है कि मुझे सारे प्रॉक्सी फॉर्म को इंस्पेक्ट करना है। कब करना है? 24 आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग एंड एंडिंग विद द कंक्लूजन। यानी कि मीटिंग चालू होता है उसके 24 आवर्स पहले तुम डिपॉजिट करो और मीटिंग जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक तुम इंस्पेक्ट कर सकते हो, पर ओनली ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स।